एक बहुत ही मारूफ मुत्तकी और पाक व पाकीज़ा उलमा में से आयतुल्लाह मासूमी हमदानी। अब ये जहन में रखें कि बाज़ आमाल वो हैं कि जो मासौर हैं। मासौर से क्या मुराद? रिवायात में जिनका जिक्र हुआ है। और बाज़ वो हैं कि जो मिसाल के तौर पर तस्बीह हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा के बारे में गुफ्तगू करेंगे, अगर हम पढ़ना चाहें 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा सुभान अल्लाह, तो वो 100 का सवाब आपको मिलेगा। तस्बीह हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा का सवाब नहीं मिलेगा। वो जब ही मिलेगा जब पहले 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर हो, फिर 34, 33, 33, इसी तरतीब से 1000 दफ़ा अल्लाहु अकबर आप कहें, बहुत अच्छी बात है। तस्बीह हज़रत फ़ातिमा नहीं है। तो बाज़ अमाल ऐसे हैं, अमल ऐसे हैं कि जो मुजर्रब कहलाते हैं। मुजर्रब नहीं, तजर्बा शुदा है। अब उनमें कोई शर्त नहीं। जो जनाब सैयदा का ये जो पंजतन का तारुफ है जनाब सैयदा के जरिए से, किसमें? हदीस किसा में, वहुम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। बिलाखिर इस तारुफ की कोई हैसियत है कि नहीं है? अब एक सलवात इस सूरत में है कि जो बिला शक मशहूर है और सबसे अहम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि इसका इंग्लिश में क्या तर्जुमा किया जाए, जो हमारे गलत तर्जुमा होता है उससे हमें मुकाबला करना चाहिए। और गलत तर्जुमा क्या होता है? पीस बी अपॉन हिम। पीस बी अपॉन हिम तर्जुमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विदाउट आल का। जब भी तर्जुमा करें, मुकम्मल तर्जुमा करें पीस बी अपॉन हिम एंड हिज प्रोजेनी। जो गलत तर्जुमा हो रहा है ये बिल्कुल नासबियों वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने देखा होगा नासबी उलमा बहुत संभल के बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं आल ना निकल जाए। हर कस व नाकस जो है वो उनके नजदीक इमाम है, लेकिन जब इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र आता है, जो नासिबी किस्म के लोग हैं उनको आप देखेंगे बहुत संभल के कहते हैं हजरत हसन हजरत हुसैन, कहीं इमाम ना निकल जाए। इमाम बुखारी हो सकता है, शाफी हो सकता है, मालिकी हो सकता है, हम्बली हो सकता है, इमाम मस्जिद दहली जो है इमाम बुखारी हो सकते हैं, हत्ता सऊद जो है इमाम हो सकता है। लेकिन जिनको इमाम कहा है अशरफुल अंबिया हसन वल हुसैन इमाम, उनके लिए उनकी जबान मोहतात हो जाती है हजरत हसन हजरत हुसैन। जिसके मुंह से सुने हजरत हसन हजरत हुसैन, समझ ले कि ये नासिबी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत इमाम हसन इमाम हुसैन को दी है वो इसको हजम नहीं हुई है। तो जिस तरह से हदीस के सामने तारुफ है वहुम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, तो एक सलवात भी इस तरह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा। जिस तरह से तारुफ जनाब सैयदा से है, तो सलवात भी जनाब सैयदा के जरिए से अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बालहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिय फ़ीह अदद मा अहाता बिही इल्मुका। या अल्लाह तू सलवात भेज फ़ातिमा पर, उनके वालिद पर, उनके शौहर पर, उनके बेटों पर, उनमें तूने राज पोशीदा सिर्रिल मुस्तौदिय फ़ीहा। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा मोहम्मद रज़ा गुलपायगानी रज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी हमने बहुत दफ़ा ज़ियारत की। एक दफ़ा किसी ने सवाल किया कि ये जो है वह सिर्रुल मुस्तौदिय फ़ीहा, कि उनमें जो तूने राज अमानतन रखा है, जो छुपाया है, जो वदियत किया है, वो राज क्या है? तो आगे गुलपायगानी ने बड़े मुस्कुरा के फरमाया, अगर ये राज हमें पता होता तो वो राज थोड़ी होता। यानी इतनी बड़ी कुछ फजीलतें हैं कि जो सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, क्यों कि बाज़ मकामात और फ़वाइल जो हैं, जिस तरह से हम इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते और हमारी बहुत सारी चीज़ों को मिसाल के तौर पर बाज़ जानवर नहीं समझ सकते, और हत्ता बाज़ और मखलूक़ात या चीज़ों को या हत्ता बाज़ जानवरों की सलाहियतों को हम नहीं समझ सकते, बिल्कुल इसी तरह से अंबिया के जो मकामात हैं उनको, बाज़ मकामात को सिवाय मलाइका और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कोई नहीं समझ सकता। यानी कुछ चीज़ें जनाब सैयदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी पोशीदा की हैं, और कितनी ये सलवात हो बेअदद मा अहाता बिही इल्मुका, इतनी या अल्लाह सलवात भेज जनाब सैयदा पर, उनके वालिद पर, उनके शौहर पर, उनके बच्चों पर, कि जितना तेरे अदद तेरे इल्म में हो। अब अल्लाह की इल्म में कितना अदद होगा? अब इसके बारे में वो फरमाते थे कि इसको पढ़ा जाए कितनी दफ़ा? 530 दफ़ा। अब 530 दफ़ा पढ़ने की वजह क्या है कि जी अबजद से जब हुरूफ निकाले जाते हैं इल्मुल आदाद में, कि जिसको हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा कम दिक्कती की वजह से इल्म जफ़र कह दिया जाता है। इल्म जफ़र अलग है, ये न्यूमरोलॉजी इल्मुल आदात।
तो जनाब सैयदा का अदद निकलता है 135, लेकिन बाज़ जगह जो अदद निकलता है वो है 530। ये फ़र्क कहाँ पे आता है? ये फ़र्क आता है असल में जो आखिर में हा है या ते है, हा और ते में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि बाज़ हिसाब करने वाले उसको हा का हिसाब करते हैं, और जब हा का हिसाब करते हैं तो 135 बन जाता है, और जब ते किया जाए तो वो 400 का अदद बनता है, तो वो बन जाता है, फिर ते का 400 है तो वो बन जाता है 530। अब वो फरमाते थे कि 530 दफा इस सलावत को पढ़ा जाए और खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में जनाब सैयदा को वसीला करार दिया जाए तो हाजतें कबूल होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि असल चीज़ है जनाब सैयदा से मोहब्बत, इसको भी किया जाए, लेकिन जिस वक्त भी जितना भी मुमकिन हो जनाब सैयदा से तवस्सुल किया जाए, जिस मिकदार में भी किया जाए नतीजा निकलेगा। और रसूल को मजीद अशरफुल अंबिया को तवस्सुल में शामिल किया जाए कि या अशरफुल अंबिया, जिस बेटी से आप मोहब्बत करते थे, जिसे गले लगाते थे और सूंघते थे, मैं आपको उनका वास्ता देता हूं, और वही वास्ता जनाब सैयदा का अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दिया जाए। और ये जनाब सैयदा का जिक्र वो जिक्र है कि कल अगर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक वाक़या है, तो जो वाक़या मुझे बहुत अच्छा लगता है, आयतुल्लाह उल उज़्मा मिर्ज़ाए शिराज़ी का, आयतुल्लाह उल उज़्मा मिर्ज़ाए उम्मी का, कि उन्होंने जादू के असर को ज़ाया किया था जनाब सैयदा के जिक्र के ज़रिए। बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी मैं अहमियत के कायल नहीं। एक इस्मान के बड़े आयतुल्लाह थे, आयतुल्लाह अबरक़ुई तबातबाई। उनसे किसी ने कहा कि हमें कोई चीज़ दें। अब आप देखिएगा कि जिस तरह से मैं बयान करूंगा लगेगा बहुत बड़ी चीज़ है, आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत बड़ी चीज़ है। उनसे किसी ने कहा हमें कोई चीज़ दें, उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को नहीं दी सिवाय अशरफुल अंबिया के, और अशरफुल अंबिया ने वो चीज़ किसी को नहीं दी सिवाय जनाब सैयदा के, और वो है तस्बीह हज़रत फ़ातिमा। अब आप तसव्वुर करें कि कितनी अहम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास है तो उसकी हैसियत नहीं है। तो जनाब सैयदा का जो जिक्र है, ये जानते हुए कि इनके जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुअर्रफी फरमाई अशरफुल अंबिया की, मौला अमीरुल मोमिनीन की और तमाम आइम्मा की। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम अल्लाह की हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हम पर अल्लाह की हुज्जत। लेकिन यही वो सैयदा हैं कि जो फरमाती हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना ले। क्या बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि अगर रोज रोशन पे पड़ते तो वो सिया और तारीख रातों में बदल जाते। क्या इन मसाइब का सिलसिला खत्म हो गया? ना, अब भी जब भी जहां भी किसी पर भी जुल्म होता है इस वजह से कि वह अहले बैत का चाहने वाला है, जनाब सैयदा का चाहने वाला है, तो याद रखें कि अगर हम में से किसी की आल औलाद को भी कत्ल कर दिया जाए तो दर हकीकत वो जुल्म हमारी औलाद पर या हम पर बाद में होता है, वो पहले जनाब सैयदा पे होता है। और अगर किसी पे जुल्म हो भी जाए तो वो ये तवक्को न करे कि जनाब सैयदा से पुरसा ले, बल्कि वो हत्ता अपनी औलाद का पुरसा भी पहले जनाब सैयदा को दे, क्योंकि हमारी औलाद अगर कत्ल हो जाए या हमारा कोई अजीज कत्ल हो जाए तो दर हकीकत वारिस वाकई इमाम ज़मान या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मौला अमीरुल मोमिनीन। एक वक्त आया कि जनाब सैयदा गिरिया फरमा रही थी। मौला अमीरुल मोमिनीन ने सवाल किया कि फातिमा गिरिये की वजह क्या? तो जनाब सैयदा ने क्या फरमाया, अब की लेमा तुल्की बादी, मैं गिरिया कर रही हूं उन मसाइब का तसव्वुर करके कि जो मेरे बाद, अब वो मसाइब क्या हैं तो उनमें से कुछ समझ लें कि जनाब सैयदा की ज़िंदगी में मसाइब में से एक मुसीबत मौला अमीरुल मोमिनीन पे जो पड़ी कि जिसका जिक्र उन्होंने जनाब सैयदा से फरमाया कि फातिमा कुछ लोग मुझे सलाम नहीं कर और कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे सलाम का जवाब नहीं। ये वही मदीना है कि जिसमें जब अशरफुल अंबिया निकलते थे तो सबसे पहले
सबसे आखिर में जनाब सैयदा के दरवाजे पे आते थे, और जब आते थे इस मदीने में दाखिल होते थे तो सबसे पहले जनाब सैयदा के दरवाजे पे जा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले अलिया। इसी मदीने में बाद अशरफुल अंबिया फातिमा 75 या 95 दिन दुनिया में जिंदा रही इस आलम में कि पसलियां टूटी हुई थी। ईरान में एक मजलिस का जिक्र होता है, सिर्फ मजलिस को हम ख़त्म करेंगे कि किसी ने मसाइब पढ़े तो गिरिए की आवाज़ आ रही थी। एक आलिम ने मसाइब पढ़े जनाब सैयदा के, उनकी टूटी हुई पसलियों के मसाइब पढ़े तो एक शख्स की गिरिए की आवाज़ें बुलंद बुलंद गिरिए की आवाज़ें आ, यहाँ तक कि मातम शुरू हुआ उसके गिरिए की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ तक कि तबर्रुक का सिलसिला शुरू हुआ, गिरिए की आवाज़ें आ रही थी। बाद में मालूम किया गिरिए करने वाला कौन है तो पता चला ये फलान शख्स और गिरिया कर रहा था। वो उससे मिले और पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं गिरिया इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अब आप समझ गए कि उसके गिरिए की वजह क्या थी। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि हड्डी टूटने का दर्द क्या होता है, कि जब उसे छुआ जाए तो कितनी अजियत होती है, लेकिन अगर पसलियां टूट जाएं किसी की तो हर हर सांस पे अजियत। यही वजह थी कि जनाब सैयदा जब दुनिया से रुखसत हुई हैं तो हड्डियों पे फकत खाल रह गई थी। अजरो को मलन सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना ले अलिया। साहिब किताब अल-गदीर से नकल हुआ कि वो फरमाते हैं कि जब मदीने तशरीफ ले गए थे, उनके एक शागिर्द ने सवाल किया। वजह यह थी कि इश्क़ अहले बैत में डूबे हुए थे। उन्हीं के इस जुमले पे मजलिस को हम ख़त्म करेंगे और महसूस कीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उनके ख़ास शागिर्द ने उनसे सवाल किया और ये ख़ुद मैंने सुना था मशहद में आयतुल्लाह फ़ातिमी निया से कि उनके ख़ास शागिर्द ने सवाल किया उनसे बिल्कुल तन्हाई में कि आप अभी हज से वापस आए हैं, मदीने में आपको कैसा लगा। तब ये जहन में रखें कि बाज़ वो अफराद के जिनकी रूह बहुत ही पाक होती है, उन्हें वो चीज़ें नज़र आती हैं और सुनाई देती हैं जो आम किसी शख्स को सुनाई नहीं देती। बकौल हमारे उस्ताद के कि जब हरम इमाम रज़ा में जाओ तो कुछ को सिर्फ जरी नज़र आती है, कुछ को अंदर की कब्र नज़र आती है, कुछ को फ़कत इमाम रज़ा की आवाज़ आती है और कुछ को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नज़र भी आते हैं। और ज़ियारत में भी यही है, अशहदु अन्नका तशहदु मकामी व तस्मउ कलामी व तरुद्दु सलामी। मैं गवाही देता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरा कलाम सुन रहे हैं, मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सलाम का जवाब भी सुनते हैं और उनको जवाब देते हुए देखते भी हैं। तो अल्लामा अमीनी से सवाल हुआ कि मदीने में आपकी क्या कैफियत हुई। बस एक जुमला बयान करूँगा और मसाइब ख़त्म हो जाएंगे। अल्लामा अमीनी ने फरमाया, खुदा की कसम आज भी मदीने में फातिमा के गिरिए की आवाज आ रही। या अल्लाह, जिसने जनाब सैयदा रसूल अल्लाह और आइम्मा पे जुल्म किया उन सब पे लानत फरमा। मातम जनाब सैयदा।